यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन चल रही थी, उनकी भेड़ियों और बकरियों को भी नहीं माफ किया। किन्होंने? इन टैंकर्स ने, इन ट्रक के ड्राइवर्स ने उनको कुचला और हमारी 40-40, 50-50 वो गरीब बकरवालों की बकरियां खत्म हो गई। वो अपनी मनमर्जी करेगा, मानने के लिए तैयार नहीं। अगर आप रोकते हो कि भाई साहब गाड़ी इतनी फास्ट ना चलाइए, इतनी रैशली एंड नेग्लिजेंटली नहीं चलाइए, इतनी गफलत और लापरवाही से नहीं चलाइए, तो वो कहता है भाई ब्रेक मार, इसको उतार नीचे। तूने 20 रुपए में 50 रुपए में मेरी 20 लाख की गाड़ी खरीदी है। आपने कंजम्पशन की, अल्कोहल लिया हुआ, आपने कोई नशा किया हुआ है या बाकी कोई और कारण है, लेकिन आपके जहन में एक बात जरूर है कि यार अगर हमसे एक्सीडेंट हुआ, 10 लोग मरे, 50 लोग मरे, हमारी जमानत हो जाएगी। मुचलका उनके पास है, थाने पर ही जमानत हो जाती है, कोई डर ही नहीं है। नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी लोग और मैं हूं शाहनवाज डैंग। अभी मेरे साथ जुल्करनैन चौधरी जी मौजूद हैं जो कि एक एडवोकेट हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। शुक्रिया शाहनवाज साहब। जुल्कर सर, जिस तरह से आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है ऑयल टैंकर यूनियन के द्वारा जो है चक्का जाम किया गया, उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि हम जो ये कानून पास होने जा रहा है जिसमें एक ड्राइवर को 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा जो है होने वाली है, तो हम इसको अपोज कर रहे हैं। ये पास नहीं होना चाहिए। ड्राइवर के लिए जो है ये एक तरह का फंदा है, क्योंकि ड्राइवर जो है इतना कमाता नहीं है जितना उसको देना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात कहना कि 7 लाख रुपया फ़ाइन रखा गया है, ये मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ कि 7 लाख रुपया कहीं पर भी मेंशन नहीं है। पहले आईपीसी की सेक्शन 304A होती थी, डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब इसको रिप्लेस करके अब इसको लाया है 106 क्लास 2 BNS में, जिसमें ये कहा है कि अगर पहले भी ये कानून लागू था लेकिन सज़ा क्या थी? 2 साल की थी। अब इसको चेंज करके सज़ा को बढ़ा दिया गया है और सज़ा जो है इम्प्रिजनमेंट अगर होती है, आप साबित होते हो, आप दोषी पाए जाते हो कि आपके एक्सीडेंट के कारण किसी की जान चली गई है, तो सज़ा मैक्सिमम जो है वो 10 साल तक हो सकती है। जो आप कह रहे हो 7 लाख रुपया, ये जितने लोग बोल रहे हैं इन्होंने उस सेक्शन को पढ़े बिना ही बोला है। कहीं पर भी 7 लाख रुपया लिखा हुआ नहीं है, यानी कि शेल लाइबल भी फाइन लिखा है, बट वो फाइन क्या होगा, वो एज पर दी डिस्क्रिशन ऑफ द जज कि भाई उसने 25,000 करना है, 50,000 करना है या लाख करना है। लेकिन ये काम होना कब है? जब ट्रायल हो जाएगी, जब कोर्ट में साबित होगा कि आपने वाकया ही एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण किसी की जान चली गई थी, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 10 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन अब देखिए, एक अच्छी चीज़ आपने की, पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया है। कानून एक सेक्शन में तब्दीली नहीं आई, पूरे का पूरा आईपीसी चेंज कर दिया, पूरा का पूरा सीआरपीसी चेंज कर दिया, पूरे का पूरा इंडियन एविडेंस को बदलाव किया गया है, उसको भी चेंज किया गया है, नाम भी बदले गए हैं। लेकिन उस कानून को तो अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं, ना देखा, ना अभी पार्लियामेंट, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर अपनी कंसेंट दी। लेकिन होपफुली विद इन कमिंग डेज जो है ये हो जाएगा और इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हालांकि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम उन्हीं को ही, क्या वही ड्राइवर हैं? क्या ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ ट्रांसपोर्ट यूनियंस के ड्राइवर्स के पास है? मैं भी ड्राइवर हूं, मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास भी हो सकता है। और अगर हम ओवरऑल ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें और देखें कि देश के अंदर कितने लोग ड्राइवर हैं, तो ये लोग तो 10% ड्राइवर होंगे जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, जो रोडों के ऊपर आए। बाकी 90% लोग तो सड़कों पर नहीं आए। उनके ऊपर भी ये कानून उतना ही लागू है जितना ट्रांसपोर्ट यूनियंस के ड्राइवर्स के ऊपर लागू है। तो प्रॉब्लम इन्हीं को ये हुई और इन्होंने इसको सीरियसली दिखा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डरा दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डर गई, जो ये कहती है कि हम बहुत ही पावरफुल हैं, हम बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर उनकी हवा निकल गई और उन्होंने कहा जी हमने इस कानून को केप्ट इन अबेंस किया है, क्योंकि अब देश बंद होने लगा था, एक दिन भी रोड के अंदर गाड़ियां नहीं चलेंगी, और इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान होगा। तो उन्होंने इस कानून को वापस ले लिया, जो ये दर्शाता है कि जो सरकार ये कहती है कि हम बहुत पावरफुल हैं, वो पावरफुल नहीं है। वो पावर के आगे झुकने वाली सरकार का नाम है।
क्योंकि उन्होंने जब पावर देखी यूनियंस की और उसका नुकसान देखा क्या होगा, पूरे देश में गाड़ियां बंद हो जाएंगी, तो इस कारण उन्होंने इसको केप्ट इन अबेंस किया, यानी कि इसको वक्ती तौर पे लागू करने के लिए कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताऊं ये कानून ठीक है या गलत है। बिल्कुल, वो आम जनता को पता चलना चाहिए कि कानून किस तरह से सही है। हाँ, अब देखिए कैसे सही है और कैसे गलत है। मुझे लगता है गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके एक्सीडेंट के कारण एक आदमी की मौत हो या 10 की हो या 50 की हो, क्या आपको सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब आपको मालूम है कि सज़ा ही 2 साल की है, तो आप रोड के ऊपर बादशाह की तरह चलते हैं। आपकी जो मन मर्जी करती है, आप रैश एंड नेग्लिजेंट गाड़ियां चलाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। लाखों लोग हमने खोए हैं ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल। एक ड्राइवर की गलती से हमारे 40-40 लोग जान बहक हुए हैं। आपने देखा डोडा के असर इलाके में एक्सीडेंट हुआ, हमारे कितने लोग 40 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई, और गलती ये दिखाई गई है कि ड्राइवर जो था वो उसकी गफलत और लापरवाही के कारण हुआ। मैं आपको कितने एक्सीडेंट्स गिनवाऊं। मुगल रोड के ऊपर आपने एक्सीडेंट देखा कि 12 बच्चियां नौजवान जो सुरनकोट से मुगल रोड गई हुई थी, उनकी जान चली गई, क्योंकि वो जो ड्राइवर था वो बड़े डिफरेंट तरीके से गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। वो बच्चियां हमने खोई। अभी आप देखिए जम्मू शहर के अंदर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी चलिए हमारे साथ जीएमसी के अंदर और वहां देखिए कि ये जो सेक्शन है उसके अंदर देखिए किस किस्म के पेशेंट लाए जाते हैं। किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का सर उड़ा हुआ है। तो ये जाने जो हैं किसी न किसी की गलती के कारण होती है। हालांकि सिर्फ एक गलती नहीं, मैं कहूँगा कि सिर्फ रैश एंड नेग्लिजेंट भी है, अल्कोहल यूज किया हुआ होता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने कंजम्पशन की अल्कोहल लिया हुआ, आपने कोई नशा किया हुआ है या बाकी कोई और कारण है, लेकिन आपके जहन में एक बात जरूर है कि यार अगर हमसे एक्सीडेंट हुआ, 10 लोग मरे, 50 लोग मरे, हमारी जमानत हो जाएगी। मुचलका उनके पास है, थाने पर ही जमानत हो जाती है, कोई डर ही नहीं है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है जो अपनी भेड़ बकरियां लेकर जाती है और रोडों पे चलती है, उनकी भेड़ें कुचली दी जाती हैं, बहुत सारे इंसान जो है कुचल दिए जाते हैं। आपने देखा इस साल मैं 2023 के 2 वाक़े आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब आपने देखा ये 244 नेशनल हाईवे है, रामबन और ये बनिहाल का इलाका है, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन चल रही थी। उनकी भेड़ियों और बकरियों को भी नहीं माफ़ किया। किन्होंने? इन टैंकर्स ने, इन ट्रक के ड्राइवर्स ने उनको कुचला, और हमारी 40-40, 50-50 वो गरीब बकरवालों की बकरियां खत्म हो गईं। और फिर आपने देखा था एक कितनी वायरल वीडियो भी थी और फोटोग्राफ भी थे कि उस आदमी की क्या हालत हुई जिसको इस टैंकर ने मारा। उसको कोई परवाह है? जब आप हाईवेज पे चलेंगे, शहर के अंदर चलेंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, ट्रामा सेंटर्स में जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि ये क्या कारण है। और फिर कभी हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये जो हमारा ट्राइब्यूनल है जम्मू में या कहीं और डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगे, वहाँ लोगों की आप देखेंगे जो बच भी गए, किसी की टांग नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, परमानेंट डिसेबलमेंट हुई है लोगों को, उनकी जानें खत्म हो गई, उनके घर उजड़ गए। पढ़ा लिखा लड़का है, ग्रेजुएट है, एमए है, वो कल कहीं सब इंस्पेक्टर बनता, कहीं डीएसपी बनता, कहीं आईएएस करता, लेकिन आपने उसको परमानेंट डिसेबिलिटी दे दी। तो आप कहते हो हमें सजा ही नहीं होनी चाहिए। हमारी सजा 2 साल तक ही रखो, वो भी हमें कल होनी नहीं है। कितने लोगों को सजाएं हुई। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक एट लार्ज, पूरी जनता के हक में, आप देखिए कभी आप बसों में ट्रैवल करते हो, कभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब ट्रैवल करते हो, बसें हैं, सोमो हैं, टेम्पूज हैं, या और भी जितनी गाड़ियां यहाँ वाल्वो आ गई हैं, तो उनके ड्राइवर के ऊपर वो सारी सवारियां डिपेंडेंट होती हैं। वो जिस तरह की ड्राइविंग करेगा, वो अपनी मनमर्जी करेगा, मानने के लिए तैयार नहीं। अगर आप रोकते हो कि भाई साहब गाड़ी इतनी फास्ट ना चलाइए, इतनी रैशली एंड नेग्लिजेंटली नहीं चलाइए, इतनी गफलत और लापरवाही से नहीं चलाइए, तो वो कहता है भाई ब्रेक मार, इसको उतार नीचे, तूने 20 रुपए में 50 रुपए में मेरी 20 लाख की गाड़ी खरीदी है। इस किस्म के लोगों के साथ कंडक्ट करते हैं ये लोग। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए जहन के अंदर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और इस एक्सीडेंट के कारण अगर किसी की जान चली जाएगी, तो मुझे कोई पूछने वाला यहाँ कानून है, मुझे भी 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो सो दैट कंट्रोल हो। हालांकि सिर्फ इससे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अभी देखिए यहाँ पर कितने ट्रैफिक के मुलाजिम आप लगा दोगे, इतनी सड़कें हैं, कहाँ कहाँ आप पुलिस वाले को खड़ा कर दोगे, वो कैसे रोकेगा? हमने सब कुछ करके देख लिया। आपने देखा विदाउट हेलमेट फाइन बढ़ा दिया गया, विदाउट डीएल फाइन बढ़ा दिया गया, लेकिन फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी फाइन हो रहे हैं, 5,000 भी हो रहे हैं, 10,000 भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क फिर भी नहीं पड़ा।
एक्सीडेंट्स के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कम से कम थोड़ा कंट्रोल रहेगा। ड्राइवर के जहन में ये होगा कि यार मुझे 10 साल की सज़ा हो सकती है, तो मैं कंट्रोल करूं। तो मैं समझता हूं कि अगर इन तमाम चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और इसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आम जनता की जान और हमारी अपनी जान, हम लोग भी तो हिफाजत में रहें। अभी असर वाले एक्सीडेंट में ड्राइवर खुद भी मर गया, लेकिन उसकी वो एक मरा, उसकी वजह से 42 लोगों की जान और भी तो चली गई। तो लिहाजा ये जहन के अंदर रहने के लिए थोड़े से स्ट्रिंजेंट लॉज और इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, जिससे कम से कम हम ये महसूस करें कि हम रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हैं, हम कोई इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर नहीं है। हमें सज़ा भी हो सकती है, हमें कोई पूछने वाला भी है। फिर जो इन्होंने कहा हिट एंड रन, यानी कि आपने हिट किया, एक आदमी को लग गई है, वो खून की, उस खून के अंदर वो तड़प रहा है, आप भाग जाते हो क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है, आप मॉब से डरते हो कि हमें मार पड़ेगी। लेकिन अगर आप वहाँ रुकते हैं या आप साइड से जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं या कंसर्न मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे, तो उस आदमी का जो गोल्डन पीरियड है उसमें अगर आप उसको किसी हॉस्पिटल तक पुलिस पहुँचा देती है या कोई और लोग बचा सकते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद उसकी ज़िंदगी बच गई है। अब आपने एक रूरल एरिया में एक्सीडेंट किया जहां कोई देखने वाला नहीं है, रात का समय है, दिन का है, आपको पता है मेरे से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आप भाग गए। वो आदमी या वो ज्यादा लोग हैं या चंद लोग हैं, वो वहां पर तड़प तड़प के मरेंगे, उनको कोई उठाने वाला नहीं है, जंगल है, कोई देखने वाला नहीं है। तो आप मुझे बताइए, वो जो लोग चले गए, क्या उसको मारने वाले को सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हिट करके भागना नहीं है, कम से कम आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है। अच्छे लोग वो हैं जिनसे एक्सीडेंट हो जाए, अपनी गाड़ी में उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, उसकी जान बचाएं। हम जान बचाने वाले होने चाहिए, ना कि जान लेने वालों में होने चाहिए। हमारा मकसद है ज़िंदगी का। आज देखिए कि ये इतने लोग मेरे खिलाफ हो गए, मैं डट के खुल के बोल रहा हूँ और जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कैसे ये कानून अच्छा है। अब ये जितने लोग इसकी मुखालफत में हैं वो मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मुझे उनकी खिलाफत का कोई डर नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे जो बात मेरे जहन को, मेरे कॉन्शियस को ठीक लग रही है वो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। जो सरकार को बोलनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने नहीं बोली, जस्टिफाई नहीं किया। तो जो स्ट्राइक देखकर जो है ये उनको एक आश्वासन दे दिया गया कि अभी फिलहाल पास नहीं होगा। नहीं, कानून पास हो चुका है, कहा हम इसको लागू नहीं करेंगे। पार्लियामेंट से कानून पास हो चुका है, फाइनल कंसेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन होना बाकी है, वो हो जाएगा, विद इन डेज हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि इस सेक्शन को हम अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कैप्टिन अबेंस करेंगे। ये क्या दर्शाता है कि सरकार कमजोर है, सरकार पावरफुल लोगों के सामने कमजोर है, लेकिन कमजोर लोगों के ऊपर सरकार अपने आप को ताकतवर दिखाती है। देखिए, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे उनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमें बड़ी पावरफुल सरकार दिखती है वो असल में पावरफुल नहीं है। अगर पावरफुल होती तो हमारे सरकार यहाँ दिखाती कि हमारे ये जो सेक्शन में अमेंडमेंट की छोटी सी बात है, मैंने जस्टिफाई कर दिया, सरकार इससे भी बेहतर कर सकती है, तो ये जस्टिफाई करके बताती कि हमने जो कानून पास किया है ये लोगों के, आम जनता की हित में है, उनके इंटरेस्ट में है, उनको इससे लाभ होने जा रहा है। लेकिन जो आदमी गफलत और लापरवाही से किसी की जान लेगा, हम उसको बख्शने वाले नहीं है। उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, 7 लाख 10 लाख कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपने विस्तार से इनकी सारी बातें सुनी कि किस हद तक जो है ये कानून जो है उन लोगों की बेहतरी के लिए है। जिस तरह से एक्सीडेंट्स आपने आए दिन देखे हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो हालांकि जान एक जान है, कोई फैमिली जो है अपने घर का सदस्य होती है। तो हमारे साथ जुल्करनैन चौधरी जी बात कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।